नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से वैश्विक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली पर काम करने का आग्रह किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH पहल का शुभारंभ किया। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा की तैयारियां तेज। प्रदेश में तीज का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर में तीज माता की सवारी शाही लवाजमे के साथ निकाली जा रही है। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक चुनौतियों के लिए सुरक्षित और समावेशी समाधान उपलब्ध कराता है। बेंगलुरु में आज G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने G20 देशों से वैश्विक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली पर काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सबके लिए समावेशी और सतत विकास पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और विकास के लाभ हर व्यक्ति तक, विशेषकर विकासशील और अविकसित देशों तक पहुंचने चाहिए। रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक तक प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचना चाहिए और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के दायरे में सभी का समावेशन होना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज गुजरात के गांधीनगर में G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH पहल का शुभारंभ किया। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रायोजित अभियान है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधनोम भी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि आज का दिन G20 स्वास्थ्य कार्य समूह के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें G20 देशों ने सामूहिक रूप से विश्व स्तर पर एक समान डिजिटल स्वास्थ्य पहल पर काम किया है। डॉक्टर मांडविया ने डिजिटल इन हेल्थ अनलॉकिंग वैल्यू फॉर एवरीवन पर विश्व बैंक की रिपोर्ट भी जारी की। उन्होंने कहा कि भारत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाए गए आभा कार्ड से मरीजों को बड़ा फायदा मिल रहा है। आभा आईडी के द्वारा 40 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया गया है, ताकि अपना डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अपने पास हो। जो भी डॉक्टर के पास जाए तब आभा अकाउंट से डॉक्टर को सारी हिस्ट्री मालूम हो। बिन जरूरी टेस्टिंग से उसको बचत हो जाती है और डॉक्टर को हिस्ट्री भी मिल जाती है। इस तरह से डिजिटल सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रहा है। सीकर के शोभासरिया में आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थानों के योगदान, विशेषकर प्रोफेसर SN बोस के संदर्भ में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भारतीय संस्कृति और वैज्ञानिक सरोकारों से नई पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र नाथ बोस और अन्य वैज्ञानिकों ने भारतीय गौरव को विश्व भर में स्थापित किया और हमारी प्राचीन विज्ञान परंपरा को फिर से जीवंत किया। इस अवसर पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
राज्य सरकार ने स्कूटी वितरण योजना के तहत विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को पात्रता में राहत दी है। अब वे उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए पात्र होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राओं के प्राप्तांक सीमा में छूट देते हुए प्राप्तांक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब तक इन वर्गों की छात्राओं के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में 60% और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता थी। योजना में विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग की विशेष योग्यजन छात्राओं के लिए 6 स्कूटी आरक्षित भी रखी जाएंगी। पात्र छात्राओं की अनुपलब्धता की हालत में इन वर्गों की ही सामान्य छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि दोनों दलों की ओर से इसी महीने के अंत में या अगले महीने के शुरू में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जा सकती है। विधानसभा चुनावों की रणनीति और प्रत्याशी चयन को लेकर आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कमेटी के सदस्य शामिल हुए। बैठक में चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के चयन के लिए पैनल बनाने के काम को गति देने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सभी में उत्साह है, पूरी पार्टी एक है और सरकार की योजनाओं को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता जीतने की क्षमता रखते हैं उन्हें टिकट वितरण में प्राथमिकता मिलेगी। जहाँ संभव हो वहाँ पर स्थानीय निकाय के हैं, पंचायत राज के हैं, प्रधान हैं, प्रमुख हैं, जिला मेंबर्स हैं, पंचायत समिति के मेंबर हैं या पार्षद हैं या मेयर या सभापति हैं, वो भी क्लेम कर सकते हैं। जिनकी पॉपुलरिटी होगी वहाँ पर उनको अवसर मिलेंगे। जिसकी जीत की संभावना होगी उसको प्रायोरिटी देगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। विनिबिलिटी पहला मापदंड है, पहला और आखिरी मापदंड विनिबिलिटी रहेगा। दूसरी ओर भाजपा की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अन्य राज्यों के विधायक भेजे जाएंगे। ये भाजपा विधायक गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से आए हैं। ये विधायक अगले एक सप्ताह विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे और पार्टी की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट देंगे। आज इन विधायकों को जयपुर में प्रशिक्षण दिया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश A.D. मसीह और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पेश करने पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि इसका जनहित से कोई संबंध नहीं है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने को लेकर परिस्थितियों के आधार पर निर्णय करती है और सरकार ने चुनाव बैन भी नहीं किए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला करते हुए 12 अगस्त को इस बारे में आदेश जारी किया था। जोधपुर के बिलाड़ा थाना क्षेत्र के खारिया मीठापुर में निजी बस द्वारा पैदल पद यात्रियों के कुचलने से हुई मौतों और इस दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा ने जोधपुर के जिला कलेक्टर से हादसे की पूरी जानकारी ली। उन्होंने मामले की प्रभावी जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने
दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जोधपुर जिला कलेक्टर को घायलों का समुचित इलाज कराने और मृतकों की देह को सम्मानजनक तरीके से उनके परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। प्रदेश में लोक पर्व तीज आज परंपरागत उल्लास से मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई स्थानों पर तीज के मेले भर रहे हैं। वहीं महिलाओं और लड़कियों ने श्रृंगार करके मंदिरों में दर्शन किए और झूलों का आनंद लिया। जयपुर में तीज माता की सवारी शाही लवाजमे के साथ निकाली जा रही है। तीज माता की सवारी त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ और गणगौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम पहुंचेगी। इस दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। करौली के मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। भरतपुर में बांके बिहारी मंदिर में उत्सव का माहौल है। कोटा में श्रावणी तीज माता की सवारी के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रवाना करेंगे। गंग नहर में पंजाब सरकार द्वारा की गई अघोषित नहरबंदी के चलते आज श्रीगंगानगर जिले में धान मंडी बंद रही। गंग नहर के अधीन आने वाले सभी नहरों में पानी नहीं मिलने से फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं पेयजल की संभावित किल्लत को देखते हुए जिला मुख्यालय पर जलदाय विभाग ने एक दिन छोड़कर पेयजल आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। पानी के मुद्दे को लेकर प्रशासन और किसानों की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने राजस्थान पंजाब सीमा पर साधुवाली में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया है। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, झुंझुनू, बारां, दौसा, अलवर और टोंक जिले में कई जगह पानी बरसा। जयपुर में भी बरसात हुई है। उदयपुर में दोपहर बाद तेज बारिश हुई, इससे सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में दिन का तापमान बढ़ रहा है। चूरू में आज भी पारा 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं 4 जिलों जैसलमेर, सीकर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में दिन का पारा 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से वैश्विक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली पर काम करने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH पहल का शुभारंभ किया। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और राज्य में तीज का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जयपुर में तीज माता की सवारी शाही लवाजमे के साथ निकाली जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।